तो अब हम देखेंगे परिवार। क्या उनके परिवार होते थे? तो आदि मानव के परिवार होते थे, बच्चे होते थे। जो महिला थी विशेष प्रकार का औजार बनाती थी। जो महिला थी विशेष प्रकार का औजार बनाती थी। इस औजार के जरिए वो अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। तो बच्चे को खाना खिलाने के लिए मान लीजिए एक विशेष प्रकार का औजार जो पत्थरों से बने थे, और उसके जरिए वो बच्चे को खिलाती थी। इस प्रकार से इनका एक परिवार था। और क्या था, महिला और बच्चे ये दोनों साथ साथ माइग्रेट होते थे। ठीक है, एक क्षेत्र से बी क्षेत्र की ओर लगातार माइग्रेशन चलते रहा। पुनः इनका जो शारीरिक ढांचा था उसमें किस तरीके से बदलाव आया था? शारीरिक ढांचा, तो जबड़े इनके मजबूत थे। जो हड्डियां थी वो मजबूत थी। दांत क्या थे? तो दांत मजबूत थे, बड़े थे। और जो आंखें थी कोटर में धसी हुई थी। जो आंख का कोटर था वो धसा हुआ था। समय के साथ क्या था, एक बैलेंस में आया, कोटर अंदर गया और आंख के साथ में कोटर और आंख का बैलेंस हुआ। पुनः जो स्टोन एज है ये आपका तीन पार्ट में डिवीजन था। ऊपरी पाषाण, मध्य पाषाण और साथ में आपका निम्न पाषाण। ये तीनों पाषाण काल ही हैं। आखिर खाना बदोश वाला लाइफ स्टाइल था, लेकिन क्यों आखिर ये अलग अलग है? ऊपरी पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल क्यों अलग अलग है? अलग अलग है, कारण है औजार, हथियार। जो इनके औजार थे समय के साथ में क्या थे, तीव्र होते गए। अधिक गतिशील वाला जो जानवर था, भागने वाला था, उनका शिकार करने के लिए औजार आया, जैसे कि भाला, तीर, धनुष। इसके जरिए ये क्या था, शिकार कर लेते थे। और पहले जो था ये जानवरों के पीछे भागते थे। इस तरीके से औजार में एक काल से दूसरे काल में अंतर आया। पुनः जो आपका इनका कपड़ा था, किस तरीके के कपड़े का इस्तेमाल करते थे? खाल जानवरों के, पेड़ पौधे के छाल, तो खाल पहन लिए, पेड़ पौधे के छाल का इस्तेमाल कर लिए। जो समुद्र वाले जानवर होते थे उनसे खाल प्राप्त करते थे। इस तरीके से क्या थे, ठंडी से बच जाते थे। और फिर क्या था आपका, इनकी एक विशेष कलाकृति थी चित्रकारी, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। चित्रकारी, जब मानव की बुद्धि विवेक की क्षमता बढ़ी तो ये क्या थे, कला का जन्म किए। इस कला में एक था चित्रकला। तो विश्व में कुछ जगह हैं जो गुफाओं में मिले हुए चित्र हैं, तो इसका जानकारी मैं आपको बता दूं। किस तरीके के चित्रकारी कहाँ कहाँ मिले हैं, तो देखिए ये है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? भोपाल के आसपास। पुनः है अल्टामीरा, अल्टामीरा स्पेन में है। फिर है आपका लेस्कैक्स, लेस्कैस सोरबे। दो अलग अलग जगह हैं, एक लेस्कैक्स और सोरबे, दोनों फ्रांस में। तो ये क्या था, गुफा में इनका चित्रकारी। जब जो आदि मानव था गुफा में रहने लगा, अंधकार होते थे, तो पत्थरों से क्या करता था, अलग अलग चित्रकारी करता था। किसकी चित्रकारी करता था? जानवरों की, तारों की, छिपकलियों की। जानवर में क्या, घोड़ा, गाय, शेर, चीता, इस तरीके के क्या थे, हाथी। जो भी थे जानवर, उनका ये चित्रकारी करते थे गुफा में।
तो इनके छोड़े हुए जो चित्रकारी है, ये चित्रकला आज भी हमको मिलते हैं भीमबेटका में, अल्टामीरा में, लक्स के सोरबे में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बताना होगा कारण क्यों था। आखिर चित्रकला का कारण कुछ तो होगा। तो शिकार करने के लिए, शायद रणनीति बनाने के लिए, शिकार के लिए योजना, कि ये जो जानवर थे, जानवरों को देख के शिकार कैसे किया जाए, उसके लिए एक योजना बनाते थे चित्रकारी के जरिए, या फिर मनोरंजन के लिए, या कोई धार्मिक जादू टोना के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, या फिर चित्रकारी इसलिए ताकि आने वाला जो पीढ़ी है उसके बारे में जानकारी दे सके, अर्थात कौन कौन से जानवर हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अपने बच्चों को उसकी जानकारी देने के लिए चित्रकारी करते थे। एग्जैक्ट पता नहीं है, तो कुछ कारण है कि वो चित्रकला क्यों करते थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एक इनकी टेक्नोलॉजी की, माइक्रोलिथ। जब पूरा पाषाण काल धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तो नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच जो ट्रांजिशन पीरियड था, उस समय एक नए प्रकार के औजार आए जो कि पत्थरों से बने थे, उसका नाम था माइक्रोलिथ। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि माइक्रोलिथ क्या था और एक है मेगालिथ, तो दो में समझिएगा अंतर। माइक्रो लीथ, लीथ का मतलब होता है चट्टान, छोटा पत्थरों से बना हुआ, अर्थात लीथ मतलब चट्टान, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा पत्थरों से बना हुआ माइक्रो, और एक है मेगालिथ। तो माइक्रोलिथ क्या थे, पत्थरों के छोटे छोटे औजार। पहले पत्थर के, मान लीजिए इस तरीके के औजार थे, ये हाथ से पकड़ने के लिए, या फिर इस साइड से, पुनः ये छोटे हो गए, फिर इसके साथ में और तीव्र हुए, बाद में इनमें एक खांचा बनने लगा। इस तरीके से औजार में क्या है, एक ट्रांजिशन पीरियड आया और हथियार जो है उन्नत होने लगे। तो पत्थरों के जो हथियार उन्नत हुए समय के साथ, इन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं इतिहास में। इसमें क्या था, जैसे खुरचनी, खुरचने के लिए, फिर है बेदनी, कुछ इस तरीके का होगा, तीव्र नुकीला वाला। खुरचनी खींचने के लिए कुछ इस तरीके के होंगे। खुरपी, इस तरीके के औजार। तो जो खाल था उसको साफ करने के लिए, मांस को काटने के लिए और मांस को पकाने के लिए, इस तरीके के औजार जो है समय के साथ डेवलप्ड हुए हैं। ये सब पत्थरों के बने थे, तो माइक्रोलीथ कहा जाता है इस टेक्नोलॉजी को। पुनः ये क्या था टेक्नोलॉजी, ये था दफनाने की प्रक्रिया। जब वह मर जाते थे, ठीक है, तो उसके बाद क्या था, उनके लाशों को एक चट्टान से दबा दिया जाता था। गुमदाकार चट्टान या गोल चट्टान, इसके नीचे ये दब जाते थे, ये इनके लाश को रख दिया जाता था। ये था मेगालिथ। मेगालिथ क्या है, दफनाने की प्रक्रिया, और माइक्रोलिथ क्या है, पत्थरों के छोटे छोटे औजार। इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा प्रो ऐतिहासिक काल का एक सफर तय हुआ। अब जो हमारा क्लास है, नौ पाषाण काल का शुरुआत होगा।